बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, मामला बड़ा वाज़ेह हो गया जब DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इमरान खान साहब की हुकूमत हटाने के लिए कोई अमरीकी साजिश नहीं हुई। उसके बाद इमरान खान साहब बज़िद रहे क्योंकि वो एक बयानिया बना चुके हैं। वो कौम के पास जाके, पब्लिक के पास जाके जलसों में ये कह चुके हैं कि उनकी हुकूमत हटाने के लिए अमरीका ने एक साजिश की, जिसके नतीजे में उनकी हुकूमत को हटाया गया। फिर ये इबाहम भी पैदा कर दिया गया कि कौमी सलामती कमेटी में जो बात हुई वो मुदाखलत की बात हुई, साजिश की बात हुई। गोया इस सारे इशू को एक ऐसे तरीके से पेश करने की कोशिश की गई जिसके नतीजे में कारकुनों को और आवाम को ये बावर कराया जा सके कि इमरान खान साहब की हुकूमत ना अपनी नालायकी की वजह से गई, ना अपने इत्तेहादियों का साथ छोड़ने की वजह से गई, ना जो गुड गवर्नेंस की वो बात करते थे या वादे करके जो हुकूमत में आए थे उनकी वजह से गई, बल्कि इमरान खान साहब को एक आलमी साजिश के ज़रिए हुकूमत से हटाया गया। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने जलसों में जाने का ऐलान किया, साथ ये कहा कि हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। लेकिन फिर बात एक और बार फिर वाज़ेह हुई जब फवाद चौधरी, जो वज़ीर-ए-आज़म के ख़ास मुआवन भी हैं, तर्जमान भी हैं और वज़ीर इत्तलात रहे हैं, फवाद चौधरी साहब, और सारी इस सूरत हाल के अंदर भी डट कर इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने भी इस मौक़िफ़ के अंदर एक ऐसा कील ठोंका कि उसके बाद से इमरान खान साहब को अपनी पॉलिसी तो बदलनी चाहिए थी, लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी पॉलिसी नहीं बदली, इसलिए कि उन्हें ये सूट करता है, उन्हें ये चीज़ बड़ी सपोर्ट करती है कि वो पब्लिक में जाकर ये बात कहते रहें कि उनकी हुकूमत को मीर जाफ़र और मीर किसी न किसी गद्दारों का जिक्र करते हुए ये कहें कि उन्होंने हटाया और अमरीकी साजिश के ज़रिए उनकी हुकूमत को हटाया गया। कौमी सलामती कमेटी का आज इजलास हुआ जिसमें एक बार फिर ये वाज़ेह तौर पर कह दिया गया कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई अमरीकी साजिश नहीं हुई और उस मुतलका सफ़ीर को बुलाकर उससे मुकम्मल ब्रीफिंग ली गई। ये पहली बार हुआ कि जिस सफ़ीर ने पाकिस्तानी हुकूमत को ख़त लिखा था उन्हें सुना गया, उनकी बातचीत पर मुकम्मल तौर पर उनकी बात सुनने के बाद एलामिया जारी किया गया, प्रेसली जारी की गई, जिसमें कहा गया कि कोई साजिश पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से नहीं हुई और कोई भी ऐसी कॉन्स्पिरेसी का कहीं वजूद नहीं पाया जाता। लेकिन उसके बाद आज भी इमरान खान साहब ये बात मानने को तैयार नहीं हैं। ज़रा सुनिएगा, फवाद चौधरी साहब का ये क्लिप आप बार बार सुनते हैं, हम भी चाहते हैं आपको सुनवाना कि आप सुने और आप जायज़ा ले सकें, आपको पता चल सके कि इमरान खान साहब जो मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं उसके अंदर ये कील कैसा ठोंका था जनाब फवाद चौधरी साहब ने, लेकिन इमरान खान साहब मानना नहीं चाहते। ख़त तो आया मार्च में, लेकिन कई माह यानी अक्टूबर की बातें कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब के हालात हमारे ख़राब हुए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिसके बाद हमें हुकूमत से निकलना पड़ा। लेकिन इमरान खान साहब को शायद ये बात भी पसंद नहीं है क्योंकि वो पब्लिक को एक ही चीज़ कहने के तैयार नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई। कराची जलसा में जो इमरान खान साहब ने कहा था खुलकर अपनी साजिश के हवाले से, ज़रा ये भी सुनिएगा, क्योंकि लाहौर में, इस्लामाबाद में और पेशावर में वो ऐसी बातें कर चुके थे, लेकिन कराची में जो कुछ कहा था ज़रा वो भी सुनिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इमरान खान साहब अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार क्यों नहीं है। ये जो साजिश हुई है ये आपको गुलाम रखने की साजिश हुई है। पाकिस्तानियों, यहां भी एक मीर जाफर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया साजिश के तहत। अब गुलामी और आज़ादी का नारा लेकर लाहौर पर भी जलसा आम हुआ, मीनार पाकिस्तान पर। क्या इमरान खान साहब सच को मानने को तैयार नहीं है? अब नया उन्होंने एक पंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करे तो तब इस बात को मानेंगे। उसके साथ साथ लंदन में मियाँ नवाज शरीफ की मुलाकात बिलावल भुट्टो जरदारी से, बड़ी अहम मुलाकात भी है, बहुत से पैगामात भी हैं सबके लिए, लेकिन साथ साथ इस बात का इंदिया भी देती है कि कहीं ना कहीं तकसीम, हुकूमती तकसीम के हवाले से इख्तलाफ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के माबैन, जो मियाँ नवाज शरीफ तक पहुँचना पड़ा है बिलावल भुट्टो जरदारी को। इसका भी आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तजियाकार जनाब मुबशर लुकमान साहब। मुबशर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लंदन भी आपको लेकर चलेंगे जहाँ मुर्जा अली शाह हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर साफ़ी तजियाकार हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं मुबशर लुकमान साहब से। मुबशर लुकमान साहब, यानी जब ये वाज़ेह हो गया कि ये कह दिया गया सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से कि कोई साजिश नहीं हुई, उसके बावजूद मेरे सामने बयानात की एक लंबी लाइन पड़ी है, ट्वीट्स किए जा रहे हैं कि मुदाखलत हुई है और मुदाखलत और साजिश एक ही बात होती है। PTI और इमरान खान ये बात मानने को तैयार क्यों नहीं है? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी कह दे और वो सफ़ीर भी कह दें जो जिसने ख़त लिखा था कि साजिश नहीं हुई, फिर इमरान खान साहब को कौन मनाएगा? पहले तो मलिक साहब, आपका और आपके चैनल का बड़ा शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। दूसरी बात, आपको मैं एक बात कहूं कि मैं जब भी बात करता हूं इसमें मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे और दुख वाली बात होती है, क्योंकि मैंने
बहुत साल सपोर्ट किया इमरान खान को और इमरान खान की तहरीक को, और अनकंडीशनल सपोर्ट किया। जी जी। और मैं बरबला इसका यानी मैं इकरार कर रहा हूँ। और इतना था कि हमने तो कहते हैं ना, पुटिंग ऑल एग्स इन वन बास्केट, के वहां पे जाके कि हमें सिर्फ यही उम्मीद एक नजर आती थी। लेकिन इस उम्मीद से हमें दो चीजें चाहिए थी, एक अच्छी गवर्नेंस चाहिए थी और एक अकाउंटेबिलिटी चाहिए थी। हमने देखा कि अकाउंटेबिलिटी के नाम पे कैसे सियासी लोगों को इन्होंने उनके लिए जमीन तंग करने की कोशिश की, और अकाउंटेबिलिटी एक शख्स की नहीं हुई पौने 4 साल में, नॉट इवन वन पर्सन। ठीक। और गवर्नेंस का हाल जो है वो हमें महमूद खान, बुज़दार और आजम खान की शक्ल में हम सबको पता है। अब देखिए, मैंने बड़ी चीजें लिखी हुई हैं कि आप इनका देख लें कि चीनी माफिया के खिलाफ नाकाम, पेट्रोल माफिया के खिलाफ नाकाम, मईशत बेहतर करने में नाकाम, एहतसाब करने में नाकाम, करप्शन खत्म करने में नाकाम, महंगाई खत्म करने में नाकाम, डॉलर को लगाम देने में नाकाम। अब कहते हैं कि जी नवाज शरीफ को बाहर भेजना गलती थी, जस्टिस काजी फाइज साहब के खिलाफ रेफरेंस गलत था, बुज़दार को हटाना गलती थी, चीफ इलेक्शन कमीशन को लगाना गलती थी, इत्तेहादियों से मिलकर हुकूमत बनाना गलती थी, इलेक्टेबल्स पे बैंक करना गलती थी। तो अभी तो महीना नहीं हुआ उतरे हुए, तो अभी 6 गलतियां तो खुद मान चुके हैं। तो 3 महीने के बाद जब वो खुद आपसे ये कहेंगे कि जनाब ये जो मैंने बाहर मुरासले के ऊपर बात की थी, मुझे पता चला कि ये भी गलती थी, तो उसका कौन जिम्मेदार है कि जब तक वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के आइन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा चुके होंगे। मैं आपको बताऊं, मेरी अभी बात हो रही थी जी जी। अपने एक दोस्त से, सीनियर सहाफी हैं, वो भी गौर भट्ट साहब, वो भी अपना यूट्यूब चैनल करते हैं। और गौर भट्ट साहब ने मुझे एक बड़ा अच्छा सवाल किया, मेरे पास उसका जवाब नहीं। उनका यार, हमारे आइन में, हमारे कानून में ऐसे शख्स के खिलाफ जो अपनी सीट को बचाने के लिए मुल्क के वकार को, मुल्क के इज्जत को, मुल्क की सलामती को दाव पे लगा दे, क्या उसके ऊपर भी कोई शिक है कि नहीं है? जितने इमरान खान ने इस मुल्क और कौम के साथ झूठ बोले और जितनी तवातिर से बोले और जिस तरह से उन्होंने अपने फॉलोअर्स को सामने लाकर एक कल्ट की सिचुएशन इख्तियार कर रहे हैं, वो बहुत खौफनाक चीज है मलिक साहब। और देखें, आप भी भाई हैं, मैं भी आपका भाई हूँ, मुर्तज़ा शाह भी भाई है। अगर हम तीनों सियासत की वजह से दस्तों के रबा होने लगे, एक ही घर के अफराद, तो ये कितनी खौफनाक बात है। और वो सियासत जो झूठ के ऊपर बेस्ड है, जो मुनाफकत के ऊपर बेस्ड है, बिल्कुल ठीक है, यानी गलीज गालियों के ऊपर बेस्ड है, जो टोटल बेरारवी के ऊपर बेस्ड है। मैं बिल्कुल खुलकर बातें कर रहा हूं आज। आप कभी किसी को मीर जाफर कह रहे थे, कभी किसी, यानी हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, आप ये सुन ले आज इमरान खान क्या कह रहे हैं। इमरान खान बार बार हर जगह आपको ये कह रहे हैं कि फौज का न्यूट्रल होना उनको अच्छा नहीं लगता। वो चाहते हैं कि फौज उनकी पुष्पनाई करे और उनको हुकूमत में रखे और उनके तमाम मुखालफिन को कुचलती रहे। पूरी दुनिया ये कहती है, पूरा पाकिस्तान ये कहता है कि फौज को न्यूट्रल होना चाहिए। जब फौज न्यूट्रल होना चाहती है तो हम कहते नहीं, फौज बीच में आ जाए, हमारी मर्जी के जो है ना वो हुकूमत हमें दिलवाती रहे, बाकी सबको मारती रहे। ये बड़ी खौफनाक सिचुएशन हो गई यहाँ पे। और आने वाले दिनों में मैं आपको एक बात बताऊं कि इमरान खान का कोई मसला ही नहीं है यहाँ पे। वो तो सही कहते हैं, मेरा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। मुझे और मेरे बच्चों को तो मलिक साहब उन्होंने कह दिया, हम अमेरिका के सामने खड़े हो जाएं, वेस्टर्न ताकतों के सामने खड़े हो जाएं। उनके अपने बच्चे बरतानिया के नेशनल हैं, उनसे क्या है, तुम्हारे जिस मुल्क में तुम हो उसने तुम्हारे बाप के खिलाफ साजिश की, उसके पासपोर्ट जलाओ, पाकिस्तान आ जाओ और यहाँ के पासपोर्ट लो और यहीं पे अपना मुस्तकबिल गुजारो, फिर मुझे उनकी बात का यकीन आएगा। लेकिन जब उनका स्टेक ही कुछ नहीं है तो मुझे उनकी बात का यकीन ही नहीं। इत्शाम अमीरुद्दीन साहब ये मसद मौजूद है, सीनियर एंकर पर्सन। इत्शाम साहब, आपने इत्शाम साहब से रब्ता हमारा मुनक़ते हुए, एक छोटी सी ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इत्शाम अमीरुद्दीन भी मसद मौजूद होंगे, सीनियर एंकर पर्सन, उनसे भी पूछेंगे कि जो बात कर रहे हैं मुबशर लुकमान साहब कि 3 माह बाद, 6 माह बाद इमरान खान साहब जलसों से खड़े होकर ये कहेंगे कि मुरासला भी एक गलती थी, क्या ऐसी नौबत आ सकती है? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद, हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन इत्शाम अमीरुद्दीन साहब। इत्शाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा, अभी ब्रेक में जाने से पहले मुबशर लुकमान साहब कह रहे थे कि एक वक्त आएगा 3-4-6 माह बाद जब इमरान खान साहब जलसों से खिताब करते हुए ये कह रहे होंगे कि मुरासला भी एक गलती थी और जो मैंने अमरीकी साजिश का जिक्र किया ये भी गलती थी। क्या ये नौबत आ सकती है? क्योंकि इमरान खान साहब बाकी चीज़ें सब मान रहे हैं, जस्टिस फायज ईसा का मामला हो या कुछ और मामलात हों, लेकिन ये कैसे मानेंगे? ये तो बयानिया उनका यही है कि मेरी हुकूमत हटाई गई है।
बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब, मुझे लगता है कि थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क यह है कि जिन मामलात के हवाले से वो अभी ये कह रहे हैं कि ये मेरी गलती थी, लगता यह है कि वो ज़ाती तौर पे खुद इमरान खान के फ़ैसले नहीं थे, लेकिन इमरान खान ने वो फ़ैसले किए और अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है और वो कह रहे हैं कि ये करना मेरी गलती थी। अब फ़रोग नसीम साहब पे डाला, फवाद चौधरी साहब ने, फ़रोग नसीम साहब ने वापस प्राइम मिनिस्टर साहब पे डाला, तो ये तो अपनी जगह पे। लेकिन ये वाली जो बात है, जो बैरूनी साजिश का बयानिया खड़ा किया उन्होंने, ये तो मेरा ख्याल है इनका अपना ज़ाती फ़ैसला है, जमात के लेवल पे लिया है। और वो आपको, अगर आप उनकी शख्सियत को देखें तो वो काफ़ी स्टबन है इस हवाले से और अपनी बात रिपीट बहुत करते हैं। और अगर आप इमरान खान की वज़ीर आज़म बनने से पहले की तकरीर सुन लें और अभी की सुन लें और वज़ीर आज़म होते हुए की तकरीर सुन लें, तो वही बातें तकरीबन वो बार बार रिपीट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे लगता ये है कि ये जो अभी उन्होंने बैरूनी साजिश का नैरेटिव खड़ा किया है और लोगों को ये सेंटिमेंट उजागर करके जज्बा हुब्बुल वतनी का कि सिर्फ वही एक लॉयल है, वफादार है रियासत पाकिस्तान के साथ, और बाकी जितनी यूनाइटेड अपोजिशन है, मीडिया है, जुडिशरी है, इदारे हैं, उनको परवाह नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये जो है वो इस पर अड़े रहेंगे जब तक कि उनका ये चूरन बिकता रहेगा। हाँ, अगर उन्हें लगे कि सियासी तौर पर अब उनको नुकसान होना शुरू हो गया या उनका नैरेटिव मजीद आगे अवाम में बिक नहीं रहा है, लोग उनके साथ नहीं आ रहे, जलसे कामयाब नहीं हो रहे, उस सूरत में वो अपनी इस फैसले पर या इस बयानिए पर नजरसानी कर सकते हैं। बट शॉर्ट ऑफ दैट मुझे नहीं लगता। मेरा ख्याल है मुश्किल हो गया मलिक साहब, क्योंकि आज भी देखिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जो कुछ कह दिया है, उन्होंने उस डस्ट को सेटल किया जो खान साहब ने हुकूमत में से निकलने के बाद फैलाई थी। और जलसों में जो उन्होंने कहा कि अमेरिका का जो यार है गद्दार है और यहाँ पर बैठे हुए मीर जाफर, मीर सादिक इन्वॉल्व है, मेरे खिलाफ साजिश में, इस वजह से मेरी हुकूमत गई है। तो आज जो उन्होंने कहा है कि किसी किस्म की कोई कंस्पिरेसी का सबूत नहीं है, अब पीटीआई इस पे खेल रही थी कि देखें अगर कंस्पिरेसी नहीं है, मुदाखलत है, फ़र्क क्या होता है। देखें फ़र्क है, फ़र्क क्या है। मुदाखलत, हम पिछले 74 साल में अमेरिका की कोशिश रही है, ख्वाहिश भी रही है मुदाखलत करने की पाकिस्तान के अंदरूनी अमूर में। ख्वाहिश होने से मुदाखलत नहीं होती, कोशिश होने से मुदाखलत नहीं होती। फिर जिस चीज़ को आप मुदाखलत कह रहे हैं उसकी नौयत क्या है, वो सफारती सतह पर एक मरासला है ना। तो सफारती नौयत की मुदाखलत की कोशिश की गई है, लेकिन क्या वो मुदाखलत कामयाब हो गई जिसके नतीजे में हम गए कि पाकिस्तान के साथ साजिश हुई और इसीलिए रजीम चेंज हुआ? वो नहीं हुआ। लेकिन श्याम साहब आज एक चैनल जी, लेकिन आज एक चैनल पे ये भी कहा जा रहा था जी कि जो हमारे सफीर अमेरिका में थे उनको जब बुलाया गया तो उन पर दबाव डाला गया, दबाव डालकर उनसे बयान लिया गया, लेकिन उसके बावजूद वो डट गए। प्रेस रिलीज जारी हुई, इलामिया पे साइन सबके हुए, फिर वो कैसे डट गए या कैसे इख्तिलाफ किया उन्होंने? मेरे ख्याल में अभी तो आपको पता है कि चैनल्स के हवाले से भी जितनी पोलराइजेशन है, थोड़ी देर पहले मुबश्शिर साहब जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि एक दूसरे से क्यों लड़ा जाए, माहौल तो ऐसे ही बना हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के हक में एक वो सहाफ़ियों का या चैनल्स का भी आप कह लें तबका है जो कि उनके हक में हर हालत में आवाज़ उठाना चाहता है। कुछ वो लोग हैं जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं, बड़े कम लोग हैं जो मेरिट्स के ऊपर चल रहे हैं और जहाँ पर कोई सही है पॉलिटिशियन उसको सही, जहाँ पर गलत है उसको गलत कहें। तो वो अगर कोई कर रहा है तो उसकी सफाई ऑफ कोर्स मैं तो नहीं दे पाऊंगा ना मलिक साहब। देखिए श्याम साहब, इससे एक इबाम तो रहता है, लोग सोचते हैं कि यार ये सच क्या है, झूठ क्या है। जब एक तरफ ये कहा जाए कोई खबर भी ना हो और ये कहा जाए कि भाई नहीं ये खबर है, फिर साथ ये मुतालबा किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के पास ही मामला जाए, सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट को टेकअप करना चाहिए? फिर दूसरी बात, क्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को इमरान खान साहब मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो फैसला किया था उस हवाले से तो फिर जो जज साहिबान के साथ हुआ है, और अब मैं ये कहना नहीं चाहता लेकिन बैरून मुल्क भी मेरे पास जिस तरह की फुटेजेस सामने आई है, जज साहिबान की तस्वीरें सामने रख के जो कुछ हरकतें की गई हैं वो नाकाबिले बयान है। दूसरा यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने की अगर इतनी ख्वाहिश है, थोड़े दिन पहले शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे शो में आए थे और मुझे कह रहे थे कि जी जुडिशल कमीशन होना चाहिए, तो सर एक एप्लीकेशन देना सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन की तैनाती की। लेकिन सिर्फ मुझे लगता है ये फेस सेविंग के लिए। देखें, आपकी आला अस्करी क़यादत पहले आपको अनऑफिशियली ये मैसेज दे चुकी थी कि कोई साजिश नहीं हुई है रजीम चेंज की पाकिस्तान में। आपको समझ नहीं आया, आपने वजीर आजम होते हुए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया
उन्होंने आपको फेस सेविंग दी और मुदाखलत का जिक्र कर दिया सफारती सतह पे, लेकिन साजिश के हवाले से किसी चीज को इंडोर्स नहीं किया। लेकिन आपने फिर उस चीज को मिस यूज किया, जिसकी वजह से वो आपसे नाराज हुए और आपका जो एक पेज कायम था 3.5 साल से, उसको मजीद नुकसान पहुंचा। अब उसी आला अस्करी क़ियादत ने नई हुकूमत के साथ बैठ के अगले एलामिये में कह दिया कि कोई कंस्पिरेसी है ही नहीं। तो उस पर अगर आप खेलते जाएंगे और सिर्फ इस वजह से कि ठीक है आपकी एक पॉलिटिकल सपोर्ट है, लोग आपको मानते हैं, आपकी एक फैन फॉलोइंग सियासतदान बनने से पहले भी थी, लेकिन आप वो इतने पॉलिटिकली मोटिवेटेड आपको नहीं होना चाहिए कि उसमें आप कौमी सलामती जैसे अमूर पर समझौता कर जाएं और आप कहें कि मुझे ही पता है कि कौमी सलामती क्या है और सिक्योरिटी एजेंसीज और ISI और फौज और MI, इन लोगों को पता ही नहीं चला पाकिस्तान के साथ क्या हो गया, रजीम चेंज हो गया। ये तो बिल्कुल इलॉजिकल बात है। ठीक है, मैं वापस आता हूँ एहतिशाम आपकी तरफ। मुबशर लुकमान साहब, इमरान खान साहब ने लाहौर में भी फरमाया कि साफियों को खरीदा गया, बाहर से बैठ के जो साजिश हुई उसमें मीडिया शामिल है। फिर ये भी कहा कि 3 माह पहले एक जर्नलिस्ट मेरे पास आए, उन्होंने कहा मुझे भी ब्राइब करने की कोशिश की गई। अगर ये 3 माह पुरानी कहानी थी तो फिर ये मार्च की तारीख, एक दिन पहले अदम एतमाद के बाद एक दिन पहले लेटर, ये क्या कड़ियाँ इमरान खान साहब जोड़ते रहे? अगर मीडिया खरीदा जा चुका था, मीडिया को साजिश मौजूद थी। तो ये है कि अगर वो साबिक शक्कर या चौधरी गुलाम अहमद मोहम्मद को अगर वो साथी समझते हैं तो फिर इससे पता चलता है कि वो सहाफत को क्या समझते हैं। पहले तो ये समझ लें, मैं बड़ा क्लियर। दूसरी बात यह है कि मैंने तो पूछा था, कल उमर चीमा साहब मेरे दफ्तर आए थे और मैंने 2 टोक उनसे सवाल किया था कि पहले मुझे बताएं वो सहाफी कौन कौन है भाई जिनको लिफाफे मिले। और वो हंस पड़े आगे से, उनका यार आपको पता है तो ये तो वो पता नहीं किसने कह दिया खान साहब को। 35 पंचर वाली बात भी याद रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा। हमने 11 साल अनकंडीशनल सपोर्ट किया तहरीक इंसाफ को, और मैं कलमा पढ़ के कसम खा सकता हूं कि तहरीक इंसाफ ने मुझे क्या देना, मैंने जेब से पैसे दिए, मैंने खुद लगाए हैं पैसे वाले, मैंने अपने शौकत खानम में भी दिए, मैंने निमल में भी दिए, और मेरा नाम उनके पहले डोनर के तौर पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। और जब एक दफा हम कर रहे थे, टेलीफोन कर रहे थे इमरान खान के लिए, शौकत खानम के लिए ARY पे, तो मैं एंकर था, तो सबसे पहला चेक मैंने दिया था इमरान खान को, उसमें वो तो रिकॉर्ड पे है, आप देख सकते हैं। तो वो साफी का भी तो हमें पता चले ना कि जिनको पैसे मिले। देखें मलिक साहब, मियां नवाज शरीफ हो या आसिफ अली जरदारी हो, इनके लिए उस वक्त पैसे देना मुश्किल था जब ये हुकूमतें कर रहे थे और हुकूमत के पैसे से इस्तेमाल होना था, सब कुछ हुकूमत की मुराद से होना था। लेकिन ये देखें बिल्कुल घटिया बात है, हर एक के खिलाफ आप कर दें, आप नाम भी नहीं ले रहे, आप बता भी नहीं रहे कि कौन है, और आप तमाम सहाफत को आपने उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क डाल दिया। और अपनी औकात आप ये देखें कि आपने साइकिल पे जाने का वादा किया था और आप 98 करोड़ का टीका लगा के चले गए, रोज आप हेलीकॉप्टर के झूठे लेते रहे, और वहां पे आने के लिए भी और जाने के लिए भी आपकी फैमिलियां भी उस पर आती रही जाती रही है। वो हर वो काम जो आपने करना था उसमें आपने गंद बोला, हर काम, कोई एक काम नहीं है जो आप कह सके कि वो सही हुआ। आपको मैं यहां तक चैलेंज करता हूं कि मेरा पूरा PTI को चैलेंज है कि मुझे वो जगह तो दिखाई कि जहां पे 1 बिलियन ट्रीज की प्लांटेशन हुई है। मैं पूरा KP के फिर के देखा, मुझे नहीं नजर आया कहीं पे 100 ट्रीज की भी प्लांटेशन हुई हो ना, और जो गवर्नमेंट के लेवल पे हुई हो, प्राइवेटली जरूर हुई है। तो मेरा मतलब है कि झूठ का तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। पर जैसे साहब ने कहा था, जी मुबशर साहब, जो ने तोशा खाना के पैसों का कर जिक्र किया, उसमें भी कह दिया कि मैंने ये पैसे सड़क बनवाने के लिए दे दिए जो बनी गाला को जाती है। हालांकि शेख अंसर साहब ने, जो वहाँ के मेयर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने 30 लाख रुपए दिए उस सड़क के लिए जो उनके गेट तक जाती है। आपने भी वो बनी गाला का घर देखा है, उनकी सड़क से कौन मुस्तफीद होता है? वो तो डायरेक्ट उनके घर में जाके खत्म हो जाती है, और उन्हीं का घर है, उसके आगे कोई भी नहीं है, और उससे पहले भी कोई 1.5 मील तक कोई नहीं है, और वही टोटा खराब था, उससे पहले वाली तो ठीक थी। देखें, पहली बात है उनको ये राइट ही नहीं है कि तोशा खाना के पैसे जो है वो वहां पे लगाएं। सड़क बनाने का एक सरकारी तरीका होता है। मैं CNW का वजीर रहा हूँ और मुझे पता है कि PC1 कैसे बनता है, PC2 कैसे बनता है, उसकी फंडिंग कैसे होती है, बजटिंग कैसे होती है, शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होती है लोगों की, और फिर आप उसके बाद वो ठेका देते हैं और वो करते हैं। देखें, ये तमाम ये वही आला है कि जो मियां नवाज शरीफ के सपोर्टर्स जब कहते थे ना, खाता है तो लगाता है, तो अगर हम उनको गलत कहते थे तो आज ये जो हो रहा है ये भी सही नहीं है। प्रॉब्लम एक और है, जी प्रॉब्लम ये है कि नसरुल्लाह मलिक साहब लिख ले आज मेरी बात, जी कि मुझे पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI में अब सिर्फ एक फर्क नजर आता है, सिर्फ एक फर्क नजर आता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अपनी गलती का जब एतराफ करते हैं तो बेचारे कोशिश करते हैं कि दोबारा वो गलती ना हो।
पीटीआई वो जमात है जो गलती का इतराफ भी करती है और फिर भी डटाई से उसको डिफेंड करती है। बिल्कुल ठीक। और मुझे इसमें कोई अब एम्बिग्विटी नहीं है, कोई शाइबा नहीं है। जो मैं आपको एक बात बताऊं कि हर एक को आप ब्लेम कर देते हैं, हर एक को आप ब्लेम कर देते हैं कि आपके अलावा कोई इस मुल्क से सिर्फ सियासतदान नहीं, कोई तबके में कोई भी जो है वो मुखलिस नहीं है जो आपके साथ। ये अभी एहतशाम साहब कह रहे थे ना मुरासले का, वो पता नहीं कैसे कहेंगे, मैं आपका भी बता रहा हूँ कैसे कहेंगे। एहतशाम साहब बात है कि जब शाह महमूद कुरैशी साहब लोटा बनेंगे ना अभी 3-4 महीने के बाद, जो कि बनेंगे, आप फिक्र ना करें, तो उस वक्त वो सारा उनका आएगा कि शाह महमूद ने कराया मेरे से। लेकिन मुबशिर साहब, मेरा एक सवाल है आपसे भी और श्याम साहब से भी, क्या जो मीडिया के हवाले से वो मुसलसल बातें कह रहे हैं, स्टेज से खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं लोटे और ये लफाफा सहाफ़ी, क्या किसी मीडिया तंजीम को नहीं चाहिए कि वो जाके कोर्ट से रजू करे, इमरान खान साहब को कटहरे में खड़ा किया जाए, पूछा जाए कि आप 4.25 साल तक मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, जब आप 3 माह का जिक्र कर रहे थे कि सहाफ़ियों को पैसे दिए जा रहे थे, तब भी आप वज़ीर आज़म थे, आपने ये केस खोल के उन सहाफ़ियों को जेल में बंद क्यों नहीं किया जो पैसे ले रहे थे? बात यह है कि कोई होगा तो बंद करेंगे ना। तो ये 35 पंचर वाली मिसाल भी आपको मैंने दे दी, नजम सेठी से भी माफी मांगनी पड़ी, सब कुछ करना पड़ा। वो शायद मसूद के कहने पे कर लिया था, आपके फेवरेट दोस्त है, मैं क्या कह सकता हूँ उस पर। और ये भी इसी तरह की बात होगी, लेकिन जाना चाहिए, पीएफयूजे को जाना चाहिए, यही एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो जा सकती है। और मेरा होता है इट शुड बी टेकन टू टास्क नॉट ओनली फॉर इमरान खान बट फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान, कि उनको पता हो कि यार सच क्या है। पूरी दुनिया में इस तरह इल्जाम कोई नहीं लगा सकता। यहाँ पे इन्हीं इल्जामों के ऊपर तो ये पीका ऑर्डिनेंस ला रहे थे, खुद ये वही क्राइम करते जिसकी ये रोकथाम करना चाहते और डंके की चोट पे करते। बिल्कुल ठीक है। क्यों श्याम साहब आप जी फर्म को हायर किया हुआ था अपने ट्विटर स्पेस के लिए, जी। और वो एडवर्टाइज कर रहे कि ये 1,68,000 हो गए, ये हो गया। भाई वो 2,68,000 क्यों नहीं हुए? ये तो बताओ उस फर्म को पैसे कहां से गए, वो मनी लॉन्ड्रिंग है, किस अकाउंट से गए, क्या गए, कोई जवाब ही नहीं है इसका। एहतशाम साहब, आप समझते हैं कि वाकई मीडिया को चैलेंज करना चाहिए, मीडिया तंजीमों को, इमरान खान साहब की इस स्टेटमेंट को जो हर जलसे में खड़े होकर कह देते हैं मीडिया करप्ट है, लिफाफे लेता है, पैसे पकड़े गए, बाहर से पैसे आए, मीडिया हाउसेस को दिए गए, क्या मीडिया को चैलेंज नहीं करना चाहिए खान साहब को? बिल्कुल करना चाहिए। और मैं समझता हूँ बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान खान साहब और इमरान खान साहब के पीछे लग के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, उन लोगों को ये सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है कि इस वक्त इस दुनिया में सबसे जो सिरात मुस्तकीम पे चलने वाले लोग हैं उनका ताल्लुक पीटीआई से, और बाकी सारे या तो फ्रॉडी हैं या बिकाऊ माल हैं। ये जो उनका सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है ये उनको आइसोलेट कर रहा है, और ये इमरान खान साहब को समझ नहीं आ रहा। आप उनके जो करीबी लोग थे, जो मुशीर थे, अभी भी उनके साथ ही होते हैं, आप उनकी लैंग्वेज देखें, उनके ट्वीट्स देखें, वो जिस तरह से लोगों को एड्रेस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोग जो अदरवाइज आपसे सिंपैथी रखते भी हैं ज़हनी तौर पे आपके खिलाफ होते हैं, और ये आपकी सियासत के लिए नुकसानदेह है। लेकिन इमरान खान साहब की बात समझ नहीं आ रही। दूसरा, ये 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने जो ट्विटर पे स्पेस किया और कहते हैं जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसमें उन्होंने बड़ा खुल के कहा है कि मुझे एक एंकर ने बताया जिनका नाम अभी मुबशिर साहब ले रहे थे, वो कहते हैं जी मुझे उन्होंने कहा जी पैसे ऑफर हो रहे हैं। तो मैंने तो कल भी अपने शो में मलिक साहब कहा था कि जिन लोगों को अगर आपके पास कोई एविडेंस है कि पैसे ऑफर हो रहे हैं, उनको नेम एंड शेम करें। मतलब कि हम अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस पे जब वो हुकूमत में थे, या अभी आपकी बैरूनी साजिश के नैरेटिव पे तनकीद करते हैं क्योंकि हमें मेरिट्स पे लगता है कि गलत है, आप हमें लफाफा कह देते हैं। अगर आपके पास कोई एविडेंस है आप उनको नेम एंड शेम करें। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि आप एक पूरी कम्युनिटी को लेबल कर देते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो सारा बिका हुआ है, वो सारा नेगेटिव है, और अगर उसको देखें तो लोग बाहर ही नहीं निकलते। और देखें अभी उनका जो रिलेशनशिप है ना मीडिया के साथ, वो किस इर्तिका के अमल से गुजरा है। जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तो ये मीडिया खान साहब की डार्लिंग था, क्योंकि कंटेनर पे 126 दिन के लिए थे, तो ये मीडिया 24 घंटे उनको दिखाता था। प्राइम मिनिस्टर बने, अमेरिका गए, डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, बोला जी मीडिया इन पाकिस्तान नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। मीडिया रेगुलेट होता है, उसको कंट्रोल नहीं किया जाता। अब वो कहते हैं जी मेन स्ट्रीम मीडिया तो इररिलेवेंट हो गया, जो कुछ है वो सोशल मीडिया है। तो भाई सोशल मीडिया बेशक उस पर बहुत अच्छे लोग भी बैठे हुए हैं, काम भी होता है, लेकिन सोशल मीडिया अब आपको इतना, मतलब कि वो आप कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम को आपने रेलेवेंट कर दिया है मीडिया को इस्तेमाल करके।
मीडिया ने इमरान, और वो खुद उनके स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं कि अगर साफ ये आजाद मीडिया ना होता तो पीटीआई ना बनती। अब इस्तेमाल करके अब सोशल मीडिया की फॉलोइंग पे आप कहते हैं कि इररेलेवेंट हो गया, तो ये चीज जो है उनको देखनी चाहिए, नजरसानी करनी चाहिए। श्याम साहब, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक और प्रोग्राम में शामिल करने वापस आएंगे, बात करेंगे लंदन की। लंदन में होने वाली मुलाकातें बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक वज़ीर मियां नवाज शरीफ के माबैन, क्या पीपल्स पार्टी और पीएमएल दूर जा रही हैं या करीब आ रही हैं? वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद आपको लिए चलते हैं लंदन, जहाँ जियो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मुर्तज़ा अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो सारी उन मुलाकातों पर गहरी नज़र रखे हुए हैं जो बिलावल भुट्टो जरदारी और मियां नवाज शरीफ के माबैन हुई है। मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका पुराने वक्त देने का। ये बताइएगा कि क्या मुलाकातों का आउटकम क्या है? बिलावल भुट्टो राजी हुए हैं मियां नवाज शरीफ साहब से मिलके? जी नसरुल्लाह मलिक साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ कि बिलावल भुट्टो की वो नाराजगी थी नहीं, और ना ही वो जो एक पाकिस्तानी मीडिया में खबरें चली हैं कि कुछ डिमांड्स उन्होंने रखी हैं। मेरी बिलावल भुट्टो से खुद बात हुई है, जहाँ पर जो पीएमएल नून की सीनियर लीडरशिप है उनसे बात हुई है, और जो लोग मीटिंग में कल बैठे हुए थे उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि तकरीबन 3 घंटे उनकी मुलाकात हुई। उसमें किसी भी स्टेज पर बिलावल ने जो गवर्नर पंजाब, प्रेसिडेंसी और जो सेनेट के चेयरमैन के हवाले से किसी भी स्टेज पर कोई बातचीत नहीं की। लिहाजा जी इस बारे में जो भी वो खबरें हैं ये सरासर गलत है। जो मीटिंग में एक्चुअली बात हुई है वो बिलावल ने नवाज शरीफ साहब को ये कहा कि वो उनके पास उनसे मिलने आए हैं, उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, और ये उनके सामने एक तजवीज़ रखने के बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान की जितनी जमहूरी जो कुव्वत है वो साथ मिलकर चलें। और इसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चूंकि इस वक्त एक क्राइसिस से गुजर रहा है, और ये कि एक बहुत बड़े क्राइसिस से अब जबकि जो इंस्टीट्यूशनल जो वो बिलावल भुट्टो कहते हैं कि जो कंट्रोवर्शियल जो इंस्टीट्यूशन का स्टेटस था वो खत्म हुआ, वो अब जो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल की तरफ बड़े कंट्रोवर्शियल पोजीशन से। ज्यादा जरूरी ये है कि ये सारी कुव्वतें मिलकर चलें और जो पाकिस्तान में जमहूरियत और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी मजबूती के लिए काम करें। अब से थोड़ी देर के बाद जो इफ्तारी के ऊपर नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की, आज फिर वो नवाज शरीफ ने उनको इन्वाइट किया अपने घर, जहां अब से थोड़ी देर के बाद बिलावल भुट्टो पहुंचने वाले। आइंदा इलेक्शन के हवाले से कोई बातचीत होगी आज होने वाली मुलाकात में मुर्तज़ा साहब? जी, इसमें जो अभी तक तो इस वक्त तक उनका स्ट्रिक्टली किसी भी सियासी हवाले से और खास तौर पे पॉलिटिकल एडजस्टमेंट, सीट एडजस्टमेंट, इसके हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। बिलावल से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी जो बातचीत हुई है उसमें एक जो वाइडर ऑब्जेक्टिव है कि जो पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम इन जमातों को साथ मिलकर चलना चाहिए, और उन्होंने ये कहा कि हमें एक बुनियादी एक फ्रेमवर्क पे एग्री करना है। जो आपको याद है जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे चीजें बनी थी कि अब एक नया रेगुलर फोरम बनाना चाहिए। लेकिन शाह साहब वहां जाने की जरूरत क्या थी फिर, अगर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी या इतने कोई बड़े इश्यूज नहीं थे बिलावल साहब को? देखिए, वो तो ये कह रहे हैं कि वो आए इसलिए कि उनके साथ वो बैठे, मिले, उनके साथ प्रेस टॉक करें, उनके साथ एक जेस्चर दें कि वो एक उनके साथ मिलकर एक जो किसी भी बात का जो इजहार किया जा सकता है वो आपको पता है वो स्काइप और व्हाट्सएप कॉल्स के जरिए तो नहीं हो सकता। गोया आप कह रहे हैं कि वो चाह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ की भी सियासत में अब एंट्री हो जाए, क्योंकि मियां नवाज शरीफ भी अब पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर नजर आना शुरू हो गए। जी, एक्चुअली आपने देखा होगा कि कल उनकी एक साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो सारी लाइव कवर हुई है, और उसमें एटलीस्ट जो मीडिया के हद तक जो नवाज शरीफ के ऊपर बैन था वो तो लगा है कि कल वो खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा शाह साहब। मुबशर लुकमान साहब, आपको भी लगता है कि मियां नवाज शरीफ की एंट्री हुई है या कोई लगता है कोई मसाइल कहीं तय होना बाकी? दूसरा एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा, शहबाज गिल साहब ने एक नया आज पंडोरा बॉक्स खोल दिया। वो कहते हैं कि ख़त छुपा लिया गया था शाह महमूद कुरैशी साहब से भी और ये मुरासला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से भी, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने सोर्स इस्तेमाल करके ये मुरासला हासिल किया और इमरान खान साहब तक पहुँचाया, जबकि इमरान खान साहब कह रहे थे कि जिस दिन मुरासला आया उससे अगले दिन अदम एतमाद की तहरीक जमा हो गई, और वो एक और ही कहानी बयान करते। ये शहबाज गिल साहब आप क्या कह रहे हैं? देखें जी, शहबाज गिल जो है ना, उनकी जुबान पे कोई कंट्रोल नहीं है, उनको वही समझा सकते हैं कि वो क्या कह रहे थे क्या नहीं। एक सवाल में अगर आप इजाजत दें तो मैं मुर्तज़ा अली शाह से पूछना चाहता हूँ, आपके सवाल से मुंसलिक है पिछली मुर्तज़ा साहब वहाँ एक रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एक्चुअली वहाँ उनको ड्रॉप करना पड़ा है, वहाँ इस वक्त वो कह रहे हैं कि बिलावल भी पहुँचने वाले हैं। अच्छा जी, अब मेरी जो इत्तला है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान ने जरदारी साहब को इनकार कर दिया उनकी रिक्वेस्ट पे कि जब जरदारी साहब ने कहा कि मैं सदर बनना चाहता हूँ, आप अपना मुतालबा वापस कर लें, तो मौलाना ने इनकार किया और उसी रात को बिलावल जो हैं वो यूके गए हैं ताकि वो मियां नवाज शरीफ को कायल कर सकें कि वो जरदारी साहब को एज ए प्रेसिडेंट वोट दें।
तो मेरी तो खबर ये है। तो ये मुर्तज़ा से पूछना है कि डिनाई करें कि ना करें। दूसरा, मेरा ख्याल है कि ये बड़ा टाइम हो गया है, लेकिन अब शहबाज गिल, फयाजुल हसन चौहान और फवाद चौधरी, इस टाइप के जितने लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को टाइम वेस्ट किया है, झूठ दिया है, झूठी खबरें दी हैं, इन लोगों का हम जिक्र करना बंद ही कर दें तो बेहतर है। क्यों जी शाम साहब जिक्र करना बंद कर दें? क्योंकि बात बड़ी अहम कर दी है शहबाज गिल साहब ने कि मुरासला छुपा लिया गया था शाह कुरैशी साहब से भी और वज़ीर आज़म से भी। देखिए, अगर छुपा दिया गया था तो फिर इन्हें कैसे पता लग गया कि उसमें क्या लिखा हुआ है? और फिर इन्होंने उस जी वो कहती हैं कि जो उसके बाद उन्होंने अपने सोर्सेज से ले लिया, वज़ीर ख़ारजा कहते हैं आपने सोर्सेज से ले लिया। आप देखें ना, वही बात होगी ना जो मैं पहले आपसे कह रहा था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि कौमी सलामती वाहिद सिर्फ इन्हीं लोगों की, चंद लोगों की जिम्मेदारी थी। अस्करी इदारे सो रहे थे, सिक्योरिटी एजेंसी सो रही थी, ISI सो रही थी, फौज को पता नहीं था। मतलब कि ये क्या बातें कर रहे हैं? मतलब कि पॉलिटिकल इमेच्योरिटी हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके मुख्तलिफ डायमेंशंस देखी हैं, लेकिन ये तो इन्होंने आखिरी हद तक चले गए हैं ना यहाँ पे। इस इतने हसास मामले को, कौमी सलामती जैसे हसास मामले को लेकर के जिस तरह की स्टेटमेंट्स ये दे रहे हैं, मैं पहले भी कह चुका हुआ हूँ कि देखें, अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही होती इस लेवल की कि रजीम चेंज, और ठीक है अमेरिका की एक हिस्ट्री है, वो रजीम चेंज करता है मुख्तलिफ ममालिक में, बट दिस वाज नॉट वन ऑफ दो सिचुएशंस। ये लियाकत अली खान वाली सिचुएशन नहीं थी, ये जुल्फिकार अली भुट्टो वाली सिचुएशन नहीं थी, ये जनरल ज़ियाउल हक वाली सिचुएशन नहीं थी। ये तो बिल्कुल लोकल लेवल पे डायनामिक्स थे इस तहरीक अदम एतमाद के, जिसके ताने बाने आप बैरूनी साजिश के साथ जोड़ रहे थे। अब आप अगर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं उस चीज के ऊपर कि आपने इस नैरेटिव को नहीं छोड़ना, तो फिर इसका जो मंतकी नतीजा निकलेगा वो यही निकलेगा कि जो एक पेज आपका कायम था वो आप खराब कर चुके। अब मजीद आप अपनी दूरियां बढ़ाएंगे, इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ ऐसी खबरें देखेंगे मलिक साहब कि ये जो मामला चले हैं, गवर्नमेंट जिस तरह से चली है, बुज़दार एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से करप्शन की जो बातें हुई हैं, फरा खान नामी किरदार की जो बातें हुई हैं, आपके अपने मुनर फरकीन ने कहा है कि 3 करोड़ रुपए में DC लगता रहा है, पोस्टिंग्स ट्रांसफर्स में पैसे चलते रहे, तो फिर ये चीजें सामने आएंगी, खुल के सामने आएंगी, और फिर आनी भी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। अगर किसी ने करप्शन किया तो सामने आए। मुबश्शिर साहब, फाइनल कमेंट फ्रॉम योर साइड के ये पार्टी चलेगी? क्योंकि PTI कहती ये पार्टी नहीं चलेगी। कौन सी पार्टी जी? ये जो हुकूमत इस वक्त बनी है। नहीं, खैर PTI जो मर्जी का है, लेकिन ये पार्टी उस वक्त तक तो चलेगी जब तक ये इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं करते। ये अलग बात है कि अगर वो 4 महीने में कर लेते हैं और फिर अगले 6 महीने में इलेक्शंस करवा लेते हैं तो वो एक अलग बात है, या 1.5 साल में करवाते हैं। लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के होने तक ये पार्टी चलती रहेगी। वो उसमें PTI को काफी प्रॉब्लम होगी उन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद। PTI का फिक्र इस बात की करनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनके साथ क्या करता है, क्योंकि आने वाले दिनों में जितने वहां पे भी झूठ बोल चुके हैं और इसी इलेक्शन कमीशन पे अटैक कर चुके हैं, ताबड़तोड़ हमले कर चुके हैं, मुझे इनका सियासी करियर जो है मखदूश लगता है पूरी पार्टी का। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर लुकमान साहब। एहतिशाम उम्मीदीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।